She has body hairs. यार कितना अजीब लग रहा है, लड़की के हाथ पे बाल। तो तुम्हारे हाथ में बाल नहीं है क्या? तो जैसा कि आजकल हमारी जिंदगी का रूटीन हगते खाते नाचते गाते इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स इन सब चीजों से भर गया है, तो मैं कल थोड़ी रील्स देख रही थी और मैं एक दो से ऑफेंड हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी साथ में मिलके ऑफेंड हो। Body hairs. यार कितना अजीब लग रहा है, लड़की के हाथ पे बाल। She has a guy best friend. क्यों? क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं ही उसका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए और मैं ही फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। She doesn't like chai. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड रोज मेरे लिए चाय बनाए और मेरे साथ बैठकर पिए। So she burps after every single meal and doesn't even say sorry. क्यों? अच्छी है भी टटाकार मार के सॉरी बोलना। I feel like I'm losing my mind. मैं ये रील देख के पर्सनली बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई हूँ। She has body hairs. यार कितना अजीब लग रहा है, लड़की के हाथ पे बाल। तो तुम्हारे हाथ में बाल नहीं है क्या? अबे लड़की के अलग प्राणी पैदा हुई है, लड़की के हाथ में बाल नहीं होते क्या? क्या क्या बदतमीजी है ये? मतलब ये क्या बात होती है यार? जाके जरा हमारी क्लारा दीदी से मिलो जो इतने ज्यादा लोगों को मोटिवेट करे कि भाई बिना शेव किए बिना वैक्स किए तुम लोग मस्त अपना कॉन्फिडेंट फील करो अपनी बॉडी में। और हमारे देश में इतने प्यारे मर्द हैं जो बोलते हैं बॉडी है रेड फ्लैग है। नहीं, तुम्हारे हाथ पे जो बाल है ये तो रेशम के धागे हैं, सिल्की सॉफ्ट स्मूथ घनी रेशमी वॉल्यूमिनस। हम लोग के खुद तो हाथ पूरे अपना जंगल जैसे भरे रहते और तुम चाहते हो लड़कियां पूरा वैक्स करा के रहो। It's her choice. इस लड़के से कहो कि एक वैक्सिंग करके दिखा दे, तुम्हारे जो दर्द निकलेगा ना सीने से चीर के तब पता चलेगा बैल रेड फ्लैग है। और वैक्सिंग कराना या ना कराना इट्स अ पर्सनल चॉइस। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ थिंग? अभी तक रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग्स बात करते थे लोगों के बिहेवियर लोगों के नेचर पे। अब मतलब जो चीज नेचुरल है ऊपर वाले ने दी हुई है उगती है अपने आप, उस चीज को रेड फ्लैग कोई कैसे बोल सकता है यार? तुम्हें बहुत अजीब लगता है क्या रोज अपने ये रेशम के धागों में रहना है? मतलब क्या चुभते हैं क्या ये तुम्हें है? She has a guy best friend. क्यों? क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं ही उसका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए और मैं ही फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। देखिए भाई साहब, ऐसे तो आपको कभी कोई भी नहीं मिलने वाली है। अपने थोड़े लक्षण सुधारिए, थोड़ी अच्छी कंटेंट कंज्यूम करिए। मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा छपरी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मैं ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए यार। मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं लगता है इसमें। मुझे नहीं पता लड़के क्यों ऑफेंड हो जाते हैं। अगर लड़की का कोई मेल बेस्ट फ्रेंड होता है तो किसी का माइंड सेट होता है तो उसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, किसी का माइंड सेट है कि बॉय बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए, मेल बेस्ट फ्रेंड होता है, हम क्या करें? चलें। She doesn't like chai. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड रोज मेरे लिए चाय बनाए और मेरे साथ बैठकर पिए। इन भाई साहब को खुद तो बर्तन में पानी गर्म करना भी नहीं आता होगा, खुद तो इन्होंने अपनी जिंदगी कभी झूठे बर्तन भी नहीं उठाए होंगे, पर माइंडसेट इनका एकदम मेरी आईज ब्लोइंग है। चाय तुम्हारे लिए वो क्यों बनाए वो तुम्हें जैसे लड़के के लिए चाय जिसको बॉडी हेयर भी पसंद नहीं है? तुमने आज तक कभी पानी उबाला है? अपने घर के झूठे बर्तन रखे तुमने कभी आज तक हैं? किसी को चाय पसंद ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बनाएगा नहीं। पहली बात तो ये लड़के एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि लड़की उनके लिए सुबह सुबह उठ के चाय बना के लाएंगी। लीजिए पतिदेव चाय ग्रहण कीजिए, मॉर्निंग बैक टी। और ये लड़कों पे ही नहीं है यार, लड़कियां भी मतलब किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए सुबह उठ के चाय बनाएगा। भाई भगवान ने तुम्हें 2 हाथ 2 पैर दिए, जैसे मैगी 2 मिनट में बन जाती है वैसे ही चाय बनाना सीख लो। व्हाट्स अ बिग डील? वो अलग बात है कि मुझे भी चाय बनाना नहीं आती है पर मुझे पसंद नहीं है तो मैंने बनाना सीखी नहीं। तो भाई तुझे पसंद है तो तू खुद बनाना सीख। तू क्या शादी के लिए लड़के ढूंढ रहा है या फिर असिस्टेंट ढूंढ रहा है कि तुझे सुबह चाय पिलाए उठ के? What is this behavior? अब लेकिन अगर किसी को चाय पसंद नहीं है तो ये थोड़ी ना कि कोई चाय ही नहीं बनाएगा। अरे तुम 2 प्यार से शब्द बोलोगे तो हो सकता है एक आध बार बना भी दे। अब मेरी मम्मी को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है, अगर मेरे को पसंद है तो यार बना देती है ना, वो बना देती हैं। अब मेरी मम्मी को पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, नहीं मेरी मम्मी को तो बहुत पसंद है,
अबे तो खुद बनाना सीख। So she burps after every single meal and doesn't even say sorry. क्यों? अच्छी हैबिट है डकार मार के सॉरी बोलना। मैंने तो अभी तक छींक मारने के बाद ही सॉरी बोलना सुना था, और सामने वाला, वो भी तब जब सामने वाला गॉड ब्लेस यू बोलता है। लेकिन इन भाई साहब को चाहिए कि कोई करने के बाद जो है सॉरी बोले। मतलब अगर दिन के वो 3 मील खाता है नॉर्मल बंदा, तो वो 3 बार सॉरी बोलेगा। मेरा जैसा अगर कोई 36 मील खाता है तो कोई 36 बार थोड़ी सॉरी बोलेगा। इन भाई साहब को ना सच में अपने नए दोस्त बनाने की ज़रूरत है, नया कंटेंट देखने की ज़रूरत है। और क्लारा दीदी को सुनो, ठीक है? ठीक है, ये जो इंटरव्यू ले रही है ये कैसे हंस सकती है, ये कैसे हंस रही है यार, मैं होती तो। इसीलिए मैं नहीं हूँ। जिस हिसाब से तुम्हारे लक्षण है ना, बॉडी हेयर नहीं होना चाहिए, सुबह चाय बना के लाए, उस हिसाब से तुम बेस्ट फ्रेंड तो छोड़ो, एक तुम नॉर्मल फ्रेंड भी नहीं बन पाओगे अपने गर्लफ्रेंड के, समझे? सुबह इन्हें चाय चाहिए, हाथ में बाल नहीं चाहिए, डकार के बाद वो सॉरी बोले, और ऐसा बंदा होगा उस लड़की की फर्स्ट प्रायोरिटी की पता है स्टैंडर्ड क्या होता है। और अब जब मैं इतना ज्यादा ऑफेंड हो ही गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कमेंट्स भी पढ़ लिए जाए, क्या और लोग भी मेरी तरह सोचते हैं या फिर मैं ही अकेले इस दुनिया में ऑफेंड हो रही हूँ। इन शॉर्ट, ब्रो वांट्स अ मम्मी टू टेक केयर ऑफ हिज इमेच्योर लिल। मेरे को तो लगता है मम्मी भी नहीं होती है यार ऐसी। मम्मी के बॉडी हेयर नहीं होंगे, मम्मी के हाथ में बाल नहीं होंगे, मम्मी हर बार डकार लेने पे सॉरी बोलती है, तुम्हें 4 छित्तर लगा के बाहर ना फेंक दे। बॉय इज अ रेड फ्लैग हिमसेल्फ, he doesn't need to wave the flag. यही कमेंट था जो मेरे दिल की आग को बुझा सकता था। He loves babies with no hair. अजीब लगता है लड़की के हाथ में बाल। अबे इंसान है वो, रेप्टाइल नहीं। मैन। थैंक गॉड किसी ने मैन बोला, वरना आज तक तो बाइक और स्कूटी की ही रीलें देख के विमेन। मेरा भाई भी यार, जब भी मैं कोई BTS की या फिर कुछ भी K-pop की बात करती हूँ या कोई स्टेटस लगाती हूँ तो हमेशा विमेन, और मैन की हरकतें देख लो। ऑफ कोर्स सारे मैन नहीं, बट कुछ। बेसिकली ही वांट्स अ बाबी हु ओनली मूव्स व्हेन ही वांट्स। भाई कमेंट सेक्शन में तो सब लड़कियों ने अपना ताज नीचे रख दिया। दीदी मैं आप सब लोग को ये देना चाहती हूँ, पर यार मेरे को तो फिर भी लगता है, मतलब मम्मी से ही तो क्यों ही कंपेयर करना। कि मैंने एक वो मूवी देखी थी रश्मिका की, जिसमें वो लड़का हमेशा बोलता कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता लास्ट में, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी मम्मी की तस्वीर देखी थी अपने मन में और तुम वैसी नहीं हो। उसमें यार वही चीज़ कितनी बताई थी, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, सब लोग अलग है, कोई किसी की कॉपी नहीं है, और मम्मी पापा से जैसा तो कोई भी दुनिया में हो ही नहीं सकता। और जैसे इसने लिखा है, यू वॉन्ट मी टू कुक लाइक योर मदर। मम्मी भी भाई प्यार से कुक करती हैं। हाँ, तुम उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं होगी तब भी वो तुम्हारे लिए बना देंगी, पर ये नहीं है कि डकार मारने के बाद सॉरी ऐसे सॉरी बोल रही हो और फिर जो है उनकी बॉडी हेयर ना हो। Thousands of girls rejected him in comments. इन भाई साहब की तो मतलब क्या इमेज बन गई। ओ, एक लड़के ने भी कमेंट किया है, Why girls with hair is weird? Doesn't he have hair on his body? Having hair is natural. Nothing wrong with this. Even I'm saying this as a male. He himself is a red flag. Of course, yeah. She shouldn't have body hair. Who you wanna date, bro? A baby? लेकिन यार बेबी तो इसके लिए चाय नहीं बना पाएगा सुबह सुबह, भले ही उसको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन उसके लिए चाय कैसे बनाएगा? क्या बात कर दी तुमने। बेबी इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। वो उसे जो चाय पसंद है या नहीं अभी उसे यही नहीं पता है। इनके लिए सुबह के चाय नहीं बना पाएगा ना, मॉर्निंग टी। खैर दोस्तों, ये मजाक की बात थी, इतना भी ऑफेंड मत हो जाना ही किसी के लिए कमेंट सेक्शन में हेट फैलाओ। ऐसे मैं मजाक ही बना रही हूँ तो मुझे ये पता ही है लौट के 4 गुना मेरे पास वापस आएगी। तो मजाक के जोके पर हेट जो लोग देते हैं तो ये जान ले कि जो आप देंगे वो 10 फोल्ड्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है।
नमस्ते। एक तो हमारे जेन जी में जहां भी खोलो रील्स वगैरह फ्लैग्स चल रहे हैं, फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स। मुझे तो ये सोच के वो बिग बॉस का वाला मीम याद आ जाता है जब एल्विश मनीषा से बोलता था जो रेड फ्लैग पता क्या होता है, मनीषा बोलती है लाल झंडा। You know what red flag is? Red flag मतलब लाल झंडा। म्यूजिक। लाइफ में इतना ही सोशल मीडिया से डिटैच होना चाहिए, वरना फिर ऐसी बकवास ओपिनियन देखने पड़ते हैं यार।